हाथ में, तो किसी के हाथ में चाकू था, तलवार थी। दोनों ही पक्षों की वीडियो नहीं जाएगा, वो सारी पुलिस आप देख ही रहे हो किस तरह से प्रशासन लगा हुआ है। तो ठीक है, अभी और थोड़ा आगे जाके देखने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है। अच्छा, जो तोड़ फोड़ हुई थी, आप लोग नहीं थे? मैं वहाँ पे नहीं था, मैं नहीं बोल सकता। जो थे ये नहीं, आप थे क्या? तो क्या लग रहा है, क्या हुआ था? बताओ, पता नहीं चल रहा है। देखिए, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बोलना चाहते। ये तो वो कुछ बच्चे बोल रहे थे, वो जो भी बोल रहे थे वो तो उनको ही पता। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, आगे थोड़ा और चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या था और क्यों दंगा भड़का बिना वजह। तो वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था? आप लोग थे क्या यहाँ पे? और कितना बोले यार? बोलो, आप क्या वीडियो दिखा रहे थे क्या? कल का कोई वीडियो है क्या आपके पास? लाइव दिखाओ जरा, क्या वीडियो? अरे बच्चों, देखो जी, ये कल का वीडियो है। ये जो दिखा रहे थे मार के निकलेंगे, जय श्री राम बोलते हुए क्या? तो ये क्या बोलते, मारते हुए जा रहे थे क्या? बोलना मारने में अलग, बोलना और मारना अलग होता है भाई। तलवार घुमा रहा है, घुमाना, देखो, एक घुमाना और मार देना अलग होता है। मारना तो हुआ नहीं इनका, ये देखो ना, व्यवहार देखो ना। दंगा क्यों भड़का? दंगा क्यों भड़का? दंगा क्यों भड़का? अरे ये वीडियो देख रहे हैं, दंगा क्यों भड़का अंकल? दंगा क्यों भड़का? तलवार के साथ दंगा क्यों भड़का? दंगा, अरे वो तो छोड़ो, दंगा क्यों भड़का ये बताओ। अच्छा, ये चीज बताओ, आप बोल रहे हो, एक चीज बताओ। अरे आप बोल रहे थे ना। अरे भैया तो अरे आप गलत साबित, बताओ। हाँ दिखाओ, ये भाई एक और वीडियो दिखा रहे हैं। ये इधर देखो, ये वीडियो दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से वीडियो क्लिप ले लो। ये वो वीडियो है जो ये उस टाइम का वीडियो है जब ये पहला मतलब यहाँ से एक झांकी निकाली गई। ये उस टाइम का वीडियो है, ये जो दिखा रहे हैं। तो उस टाइम पे कोई दंगा नहीं हुआ? उस टाइम कोई दंगा नहीं हुआ। हम लोग समझा जो है ना, मस्जिद की तरफ जा रहे थे, फिर हम लोगों ने इधर घुमा दिया। अच्छा, तो फिर ये सही शांति चले गए। फिर शाम को 4 बजे एक बार आया, फिर 6:30 बजे या 5:45 बजे आया, तब वहाँ मस्जिद का एक, तो मतलब 3-4 बार इधर से राउंड निकला। हाँ। अच्छा, तो उसमें लास्ट टाइम पे जब हुआ तो वो लास्ट टाइम पे आके, हाँ उस टाइम थोड़ा मस्जिद के आगे बता रहे थे, जो तब तो मैं था नहीं। मस्जिद के बाद पथराव किया था। अच्छा, पथराव किया था उस झंडा टाइम। भी लगा रहे थे मस्जिद में, वहाँ पे झंडा ही पड़ा हुआ है। मस्जिद के पथराव किया। पथराव किया। कौन सी मस्जिद है, कहाँ पे है? ये जामा मस्जिद। मेन रोड के ऊपर जुमा मस्जिद है। चले ठीक है दोस्तों, हम वो मस्जिद पे भी जाएंगे और मस्जिद पे भी जाके देखेंगे आकर झंडा कहाँ पे लगाया था और क्या हुआ, वो सारी चीजें भी वहाँ पे कोई वीडियो मिलेगी तो वो भी देखने की कोशिश करेंगे। झंडा पड़ा है, पत्थर भी वहीं पे पड़ा वो भी कोई अगर वीडियो हमारे सामने आएगी ऐसा कोई, तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक किसी भी ठीक है। मीडिया वाले का कोई सच्चाई ठीक है, है। और मस्जिद पे चढ़ के और जय श्री राम बोल लेते सारे। दिखाएंगे कि आखिर हकीकत क्या थी, वो भी दिखाएंगे। नहीं रहा। हमारे जो लड़के लोग पीछे की तरफ खड़े हुए, वो सब उनको शांति में मगर वो लोग शांतिपूर्वक से गई है। देखिए दोस्तों, इनका कहना है कि तीन रैलियां यहाँ से निकली। की हेल्प क्यों नहीं था? जब दंगा हुआ तो प्रशासन नहीं था, एक भी प्रशासन नहीं है। आपने प्रशासन को इन्फॉर्म किया था आप लोगों ने? लेकिन था नहीं, कोई था नहीं। अच्छा, पुलिस वाले नहीं थे क्या इनके साथ? कोई भी नहीं था पुलिस वाला। और जब झगड़ा उस टाइम पे तो सुना के वीडियो थी, मतलब पुलिस वाले थे। जब दंगा हुआ तो टाइम का जो है जैसे ग्रुप में बंदे लोग वो फोटो न्यूज में जो आ रहा है वही आया है, बाकी ये मेरा लाइव है यहीं का। नहीं, आपका आप जो ये लाइव दिखा रहे हो, इस टाइम पे झगड़ा नहीं हुआ, झगड़ा हुआ उसके वो तो बाद 5:45 बजे 6:30। नहीं, इनका कहना ये है कि वीडियो में जिस तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाठी डंडे जो भी है वो गलत था, वो गलत था ना, उसको नहीं लेके आना चाहिए था। शांति। और जो झगड़े का कारण है वो इनको भी अभी नहीं पता, झगड़े का कारण क्या था आखिर। ठीक है, झगड़े का कारण किस साइड से क्यों बना, क्योंकि शोभा यात्रा तो 2-3 दिन मतलब 2-3 बार निकल चुकी थी, यहाँ से ही आ गई थी। लेकिन लास्ट होते होते शाम में जाके जब झगड़ा बना, ये जानने की कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से, जो कुछ लोग मिलेंगे तो जो देख रहे थे लाइव, तो
चलिए ठीक है। बात करेंगे कल इंफॉर्मेशन देने के बाद उस टाइम क्यों नहीं पहुंच पाए और अभी आकर के जो लगा रहे हैं। मैं बोलते ही रहता हूँ तो कहीं और ही रहता हूँ। जिस तरह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, लेकिन आप भीड़ आप देख सकते हो किस तरह से भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। और झगड़ा नहीं हो, प्रशासन पूरी तरह से आपको हमने पहले दिखाया कि प्रशासन पूरी तरह से तैनात है ताकि किसी भी तरह का दोबारा फिर सेम ऐसी कंडीशन नहीं बने जिससे पथराव या आगजनी कोई ऐसी देखी जाए। तो दोस्तों वही है कि इनका कहना ये है कि प्रशासन जो था वो नाकाम रहा है, वो प्रशासन का फेलियर रहा है कि इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस मस्जिद के सामने झगड़ा हुआ था, जिस मस्जिद पे झगड़ा हुआ था, वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका कहना यह है कि वो मस्जिद पे झंडा लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो और झंडा लगाने टाइम पे ही बात बिगड़ी, कवा सुनी हुई और बात इतनी बिगड़ गई कि झगड़े तक बात पहुंच गई और आपस में मार पिटाई। और आपने देखा जैसे ही कि आपने ये भी देखा कि आगजनी भी हुई है और कई वाहनों को फूंका गया। और जो पुलिसकर्मी थे, कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मियों को भी कुछ को और कांच की बोतलें फेंकी। हाँ बना। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ से रैली जो थी कल निकल रही थी, जो शोभा यात्रा थी वो निकल रही थी और इसी जगह पे आके बात बिगड़ी और इसी जगह पे आके पथराव और जो भी लाठी डंडा इधर चला वो इसी जगह पे आके कहा जा रहा है कि छतों से इधर से सब जगह से पत्थरबाजी की गई। लेकिन हमने आपको ये भी दिखाया कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, उस साइड से भी कोई कमी नहीं की गई थी। और आप देख रहे हो कि कांच की बोतलें और सारी चीज़ें उधर से फेंकी गई। और पुलिस प्रशासन आप देख रहे हो कैसे पुलिस प्रशासन को आज पूरी तरह से तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं हो। उस बंदे को देख लो, किसी भी तरह से कोई झगड़ा नहीं हो, कुछ नहीं हो। ये सब कुछ कंट्रोल किया गया अभी, ताकि अभी कोई वारदात नहीं हो पाए। और हम उस एरिया में, उस जगह पे हैं, उस मस्जिद के सामने हैं जहाँ से कहा जा रहा है कि इस मस्जिद पे झंडा लगाया जा रहा था। और यहीं पे आके मतलब जो दंगा फसाद हुआ या पत्थरबाजी जो भी हुई है वो यहाँ पे आके हुई है। और यहीं पे आके दोनों पक्षों के बीच यहीं पे आके फसाद हुआ और लाठी डंडे और पत्थरबाजी कहा जा रहा है कि ऊपर छतों से, ऊपर शीशों से, खिड़कियों से पत्थर फेंके जा रहे थे, कांच की बोतलें फेंकी जा रही थी। उसी बीच में बात बिगड़ी और दंगा जो है इतना बढ़ गया और आगजनी। और कहा जा रहा है कोई पुलिसकर्मी जो थे उनको भी लगभग मतलब उनको भी चोटें आई हैं। और आप देख ही रहे हो कैसे आज प्रशासन की तरफ से पूरी चौकसी इधर बरती गई है पूरी तरह से। दोनों साइड से इतना एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी अशरारती तत्व इधर नहीं घुसे, इधर नहीं आए। और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया गया है अभी। दोस्तों देश के अंदर रामनवमी से लेके अभी तक दिल्ली और देश के कई सारे राज्यों में जिस तरह से राम भक्तों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से पथराव किया गया और उस मौके पर, त्यौहार के मौके पर पथराव किया गया, दिल्ली में भी उस सेम ऐसे ही उसी तर्ज पे यहाँ पे कल दंगा हुआ, फसाद हुआ। और आपने देखा, सबने देखा कि कैसे पिछले कई दिनों से माहौल ये बनाने की कोशिश की जा रही है, देश की शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है कुछ अशरारती तत्वों के कारण। लेकिन हमारे चैनल से हमारी अपील है कि फालतू की चीज़ों में नहीं पड़े, क्योंकि
गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन हम उसी बीच में ये भी कहना चाहेंगे कि देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी, देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी, जो एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए सुर्खियों में आता था, लेकिन अभी वहीं योगी की सरकार क्या आ गई है, योगी के कंट्रोलिंग में आप देखोगे तो एक दंगा कहीं पे आपको नज़र नहीं आएगा, एक पत्थर आपको कोई बंदा फेंकता हुआ नज़र नहीं आएगा, एक बोतल कांच की नहीं चलेगी इधर उधर से, क्योंकि वहाँ पे योगी बाबा बैठे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से लिया जा रहा है, तो इसलिए कंट्रोल नहीं हुआ है प्रशासन से। ये फेलियर है प्रशासन का कि इस तरह से दंगा हो जा रहा है, ये दिल्ली सरकार का फेलियर है। इस पे आप लोगों को क्या राय है, आप लोगों का क्या बोलना है? क्या ये सही हुआ है? नहीं, बिल्कुल ये गलत था। क्या यूपी मॉडल, अब देश यूपी मॉडल मांग रहा है क्या यूपी मॉडल अब ज़रूरी हो गया है? क्या योगी बाबा मॉडल, बुलडोज़र बाबा ज़रूरी है क्या? वही चलाएगा तो ये शांत होंगे क्या? वही बुलडोज़र से घरों को तोड़ा जाएगा, जो दंगा करेगा उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तब जाके शांत होंगे क्या? दोस्तों, देश के अंदर दंगा फसाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारे चैनल से हम बोल रहे हैं, जो भी देख रहा होगा, कोई भी हो, चाहे किसी भी पक्ष का क्यों ना हो, शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं, शांतिपूर्वक रहें, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको कुछ चैनल आपको ये भी दिखाएंगे कि नहीं, कि नारेबाजी हो रही थी, तलवारें लहरा रहे थे, ऐसा भी दिखाएंगे कुछ चैनल। झूठ बोलने का अलाप नापेंगे कुछ चैनल, लेकिन नहीं, सच्चाई को जानना पड़ेगा। और जो वीडियोज, जो 100+ वीडियोज आज आई हैं, पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट की हैं, उसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि कैसे छतों से पत्थर फेंके गए। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या ये प्रशासन का फेलियर नहीं है? क्या ये पुलिस प्रशासन का फेलियर नहीं है? क्या ये दिल्ली सरकार की गलती नहीं है? कोशिश की जा रही है। रामनवमी में भी आपने देखा कि देश के कई राज्यों में ऐसे ही पथराव किया गया और आगजनी की गई, कई वाहनों को फूंका गया, जलाया गया। क्यों, किस लिए वो जलाया जा रहा है? आपको क्या लगता है? आपको भी इस पे कमेंट ज़रूर देना चाहिए।